हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो वेलकम बैक टू दिस सेशन गाइस। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी नई सीरीज 10 सवाल बेमिसाल के अगले चैप्टर, जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट आपके इस चैप्टर में लगेंगे इस सेशन के लिए, और हम उन सभी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बारी उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक बेटा अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का किसी रेक्टेंगुलर एरे में। जब हम एलिमेंट्स को किसी रेक्टेंगुलर एरे का मतलब है कुछ कॉलम्स और कुछ रोज में अरेंज करते हैं, तो उसे बोला जाता है मैट्रिक्स। इसको जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। और यहां पे बेटा ये होता है इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या बताता है? ऑर्डर बताता है कि इसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। आगे वाला बेटा रो को रिप्रेजेंट करता है, पीछे वाला बेटा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम मैट्रिक्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे। आई का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, जे का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। आई की वैल्यू बेटा हमेशा 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी, एंड एम के बराबर या एम से छोटी होगी। ऐसे ही जे की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर और एन से छोटी या एन के बराबर होगी। फिर दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब ए और एक्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। ए एक्स के बराबर, बी वाई के बराबर, बी वाई के बराबर, सी डब्ल्यू के बराबर और डी जेड के बराबर। क्लियर? फिर उसके बाद बेटा कितनी प्रकार की मैट्रिसेस होती हैं? तो हमारे पास टोटल ये कुछ मैट्रिसेस है, जैसे रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें बेटा रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाए। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं लिखूं तो डायगोनल एलिमेंट्स मान लो 1 2 है और बाकी के एलिमेंट्स क्या है आपके जीरो हो जाए। तो डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो जाए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं और बाकी के एलिमेंट्स जीरो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स बेटा जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं? 1 होते हैं। और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो। बहुत सिंपल सी चीज थी। फिर बेटा दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं? दो मैट्रिसेस को ऐड तभी किया जा सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + -1 1, 4 + 3 7। सब्ट्रैक्शन भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का 1 - 0 1, 3 - 2 1, 2 - -1 3, है ना। 2 + 3 1 हो जाएगा 3, 4 - 3 1। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, फिर बेटा मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? मान लो जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है ए। अब अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। हर एक एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई करते चलोगे। फिर बेटा दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा? 0। फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा? -3। तो 0 - 3 -3 यहां पे आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 3 3 9, 9 और 2 11 यहां पे आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे बेटा 0, 4 को -1 से मल्टीप्लाई कराओगे -4, तो -4 यहां पे आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 × 2 4, 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 + 4 कितना हो जाएगा? 4 3 12। तो 12 + 4 कितना आ जाएगा? 16। तो यहां पे आ जाएगा बेटा आपके पास 16। ठीक है। तो ऐसे आप अपने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करते हो। दूसरी चीज, दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन बेटा तभी हो सकता है जब पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो सेम हो, तभी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम नहीं है तो आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। अब बेटा ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है ना। a × b कभी भी b × a के बराबर नहीं होता है मैट्रिक्स में। अब पहले चाहे ए बी को मल्टीप्लाई करो फिर सी को मल्टीप्लाई करो, चाहे बी सी को पहले मल्टीप्लाई करो फिर ए को मल्टीप्लाई करो, और बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है ये। ठीक है जी। चलो
फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपके पास ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? जब हम मैट्रिक्स में रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रोज में। जैसे मान लो ये है 1 3 5, अब इसको कॉलम में लिख लो। 2 4 6 सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लो, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाता है। ट्रांसपोज का सिंबल ये होता है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर, के इंटू ए का ट्रांसपोज, के को बाहर निकाल लो, ए का ट्रांसपोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। फिर बेटा ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। क्लियर इतनी बात? फिर आपके पास आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? जब ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर हो। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। हमेशा याद रखना, अगर आप ए में ए का ट्रांसपोज ऐड करोगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, और ए में ए का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और अगर आपके पास कोई सवाल आ जाए किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि a प्लस ए का ट्रांसपोज a माइनस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन के थ्रू आप चीजों को ज्यादा डिटेल में समझोगे। जैसे पहला सवाल है ये, क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स P एंड Q इज इक्वल टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। कह रहा है कि P कोई मैट्रिक्स है और Q कोई मैट्रिक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स बेटा एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिसका रो और कॉलम क्या हो? सेम हो, जिसके रो और कॉलम क्या होते हैं? सेम। अब Q का ऑर्डर, इफ द ऑर्डर ऑफ Q इज 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, Q का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स P एंड Q। ठीक है, Q का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है तो P का ऑर्डर क्या होगा? अब बहुत ऑब्वियस सी चीज है बेटा, अगर Q का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है तो P का जो ऑर्डर होगा, P का जो ऑर्डर होगा बेटा, पीछे 3 होगा, आगे कुछ भी हो सकता है। आगे मान लो M है, क्योंकि जब इसका कॉलम और इसका रो सेम होगा तभी तो मल्टीप्लाई हो सकता है। अब बेटा अगर इन दोनों का प्रोडक्ट में देखूं तो वो क्या आ जाएगा? m क्रॉस 2, m क्रॉस 2, m क्रॉस 2। अब m क्रॉस 2 का मतलब क्या है कि अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके रो और कॉलम सेम हो, तो m की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 2। तो p मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, p मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा बेटा 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर? अब जैसे ये सवाल है, कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है, इस तरीके से दिया गया है, ए आई जे 1 के बराबर है जब आई और जे आपस में इक्वल नहीं है, और ए आई जे 0 के बराबर है जब आई और जे इक्वल है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिखने की कोशिश करूं तो ए आई जे 0 के बराबर है जब आई और जे बराबर नहीं है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। तो अगर मैं ए स्क्वायर निकालूं, क्योंकि उसने क्या बोला है? ए स्क्वायर की ही बात कर रहा है ना वो, ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर का मतलब होगा बेटा 0 1 1 0 इंटू में 0 1 1 0। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 1, तो 1 0 0 1 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है जी। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है बेटा आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर जो है लैम्डा इंटू ए के बराबर है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले अपन लोग ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे बेटा? 3 माइनस 3 इंटू में 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 माइनस 3 इंटू में 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 3 9, -3 इंटू -3 प्लस 9 है ना, 3 3 -9, 3 इंटू -3 -9, -3 इंटू -3 -9, 3 इंटू 3 -9, माइनस माइनस प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 + 9 18, -18 -18 प्लस 18। तो ये क्या आ गया बेटा आपके पास? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आपके पास ये है, इक्वेशन क्या दिया गया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए के बराबर है, लैम्डा इंटू ए के बराबर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 18 -18 है ना, 18 -18 इंटू -18 और प्लस 18। ठीक है, इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए को अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 लैम्डा -3 लैम्डा
-3 लैम्डा और 3 लैम्डा आ जाएगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं बेटा, तो 3 लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6। बहुत सिंपल चैप्टर है, इजी टू स्कोर चैप्टर है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और जल्दी खत्म होने वाले भी चैप्टर है। ठीक है, शो दैट द ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। कह रहा है कि जितनी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उनके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ये आपको शो करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो, जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो ऐसी मैट्रिक्स को बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। अब अगर मैं बात करूं बेटा ए मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है, ए आई जे, ए आई जे। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। अब बेटा अगर मैं इस ए आई जे की बात करूं, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जब आई और जे की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। अगर बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम बात करें तो ए मैट्रिक्स ये है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो ये क्या होगा, ए रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसका माइनस ऑफ ए करूं, माइनस ऑफ ए करूं तो माइनस ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस ए आई जे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं, डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इज इक्वल्स टू जे, आई और जे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब उसने बोला है ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए के बराबर है, तो ए आई जे जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए आई जे के बराबर, है ना, ए आई जे के बराबर। अब बेटा डायगोनल एलिमेंट्स में ये क्या है, बराबर है, आई और जे बराबर है, आई और जे बराबर है, तो आई की जे की जगह पे आई लिख दिया। अब इसको अगर मैं इधर उठा के ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इज इक्वल्स टू जीरो, तो ए आई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना, जीरो हो जाएगी। ए ट्रांसपोज ए जे आई होगा ना, जे आई, जे आई, जे आई, तो ये यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू जे आई, तो ये जे और आई आपस में बराबर है, जे और आई आपस में बराबर है, तो ये भी आई आई, ये भी आई आई, तो ए आई आई क्या हो गया, जीरो हो गया। ए आई आई का मतलब क्या है, जब आई और जे बराबर है, हेंस हेंस डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर जीरो, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपके जीरो हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है। अगला सवाल, अब ये सवाल आपके पास बहुत बार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार ये आपसे पूछा जाता है। क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दे रखी है, आपको इसको इसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो। ट्रांसपोज जब आप इसका निकालोगे, ट्रांसपोज जब आप इसका निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, रो कॉलम बन जाएगा, 2 4 -6 7 3 5, ठीक है, 1 -2 4, 1 -2 4, ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ए ट्रांसपोज इज दिस। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर लेता हूं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर लेता हूं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर मैं करूंगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, 1 - 6 कितना हो जाएगा -5, ठीक है, फिर 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, ठीक है, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, -2 + 5 कितना हो जाएगा 3, -6 + 1 कितना हो जाएगा -5, 5 + -2 कितना हो जाएगा 3, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को, एक सेकेंड है, 2 + 2 4, 7 और 4 11, -5, 4 और 7 11, 3 और 3 6, -2, 7 और 4 11,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को P का नाम दे दूं, इस मैट्रिक्स को P का नाम दे दूं और P का ट्रांसपोज निकालू, P का ट्रांसपोज निकालू, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 11 -5 11 6 3 -5 3 और 8। रो कॉलम में चेंज हो गया, कॉलम रो में चेंज हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बेटा तो ये P के ही तो बराबर है, P के ही तो बराबर है। तो इसका मतलब ये P मैट्रिक्स क्या है, P मैट्रिक्स क्या है आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूं Q। Q मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, A माइनस ए का ट्रांसपोज। A माइनस ए का ट्रांसपोज मैं कैसे करूंगा, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। A माइनस 2 में से 2 गया 0, ठीक है। 4 में से 7 गया -3, ठीक है। -6 -1 कितना हो जाएगा, -7। 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3। 3 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 0। 5 माइनस -2 कितना हो जाएगा, 7। 1 में से 6 गया तो +7, ठीक है। 2 -2 -5 कितना हो जाएगा, -7। और 4 में से 4 गया तो 0, ठीक है। अब अगर मैं इस Q का ट्रांसपोज कर दूं, Q का ट्रांसपोज कर दूं तो 0 -3 -7, फिर 3 0 7 7 -7 0, ये हो गया, ठीक है। 0 3 7 -3 0 -7 7 ये। अब अगर आप इस Q के ट्रांसपोज को देखोगे तो ये माइनस ऑफ Q के बराबर है। तो इसका मतलब Q क्या है, Q क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब मैंने आपको बताया है अगर मैं हाफ ऑफ P और हाफ ऑफ Q को ऐड कर दूं, हाफ ऑफ P प्लस हाफ ऑफ Q कर दूं, हाफ ऑफ P प्लस हाफ ऑफ Q कर दूं, हाफ कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर P प्लस Q हो जाएगा। यानी कि हाफ तो मैंने कॉमन ले लिया और P और Q को ऐड कर देते। P क्या है ये, तो 4 प्लस Q क्या है ये, 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 4। 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8। -5 -7 क्या हो जाएगा, -12। 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 14। 6 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 6। 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 10। -5 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 2। 3 -7 क्या हो जाएगा, -4, है ना। और 8 और 0 क्या हो जाएगा, 8। और अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 4 2 4 -6 7 3 5 1 -2 और 4। और अगर आप बेटा अपनी इस मैट्रिक्स को देखोगे 2 7 1 4 3 -2 -6 5 4, तो ये जो मैट्रिक्स है बेटा ए के बराबर आ गया। यानी कि आपने ए को रिप्रेजेंट कर दिया हाफ ऑफ पी प्लस हाफ ऑफ क्यू की फॉर्म में, और जहां पे पी क्या है, एक सिमेट्रिक, और क्यू क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यही उसने बोला था कि इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक रिप्रेजेंट करो। ठीक है, ठीक है, यही चीज बोली गई थी। अब जैसे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है बेटा 3x4, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x4। बी एक मैट्रिक्स है बेटा जिसका ऑर्डर मुझे पता नहीं है, मैंने मान लिया m×n है, ठीक है। अब ए का जो ट्रांसपोज होगा बेटा उसका ऑर्डर हो जाएगा 4x3, और बी का जो ट्रांसपोज होगा बेटा उसका ऑर्डर हो जाएगा m×n। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है, ठीक है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है, उसने बोला है, उसने बोला है, उसने बोला है ए ट्रांसपोज इंटू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। यानी कि ए ट्रांसपोज इंटू बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो क्या है 4x3, और बी का जो ऑर्डर है वो क्या है m×n। इसका मतलब ये और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी कि m की वैल्यू आ गई यहां से 3। दूसरे केस में वो क्या कहता है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का, ए इंटू बी का ट्रांसपोज पॉसिबल है। यानी कि ए का जो ऑर्डर है बेटा, ए का जो ऑर्डर है बेटा वो है 3x4, और बी का जो ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर है बेटा n×m। यानी कि बेटा n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। उसने आपसे b का ऑर्डर पूछा है, b का ऑर्डर क्या है, b का ऑर्डर क्या है m×n, m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4, तो 3x4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। फिर
कहता है कि ये एक मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर लू 0 a -3 2 0 -1 b 1 0, और माइनस ऑफ ए यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे, ये 0, ये -a, ये +3, ये -2 0 +1 -b -1 0। तो -a की वैल्यू 2 के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, -b की वैल्यू -3 के बराबर, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो a और b की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस तो जरूर आते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स दिया जाएगा और इस इक्वेशन को सॉल्व करके k की वैल्यू निकालने को बोलेगा। तो सबसे पहले बेटा आपको a की पावर 3 निकालना है। a की पावर 3 निकालने से पहले बेटा आपको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और a स्क्वायर कैसे निकालोगे, 102 020 213 213 ऐसे करके इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 102 020 213 इसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, देखो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 0 2 2 4 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0, तो ये हो जाएगा 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 0 3 2 6 6 + 2 8। मैं एक बार फिर से देख लेता हूं, 1 0 4 1 + 4 5 0 0 0, ठीक है 0 2 0 3 2 6 8, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 2 इंटू 1 2, ठीक है 0 2 2 4 और 0 4 0 2 3 2 + 3 5 हो जाएगा, ठीक है 0 0 2, ठीक है 0 2 2 4 0 0 2 + 3 2 + 3 5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 0 6 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है 0 0 0 0 हो जाएगा 2 2 4 0 9 9 और 4 9 और 4 13 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया बेटा आपके पास ए स्क्वायर में। एक बार थर्ड रो को फिर से देख लेता हूं, 2 0 6 8 0 0 0 4 और 9 9 और 4 13, ठीक है ये ए स्क्वायर हो गया। अब बेटा मुझे क्या करना है, मुझे ए की पावर 3 निकालना है। ए की पावर 3 निकालना है तो ए की पावर 3 कैसे निकालूंगा, ए स्क्वायर इंटू ए करके। ए स्क्वायर आपके पास कितना आया था 5 2 8 0 4 0 8 5 13। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको बेटा 102 020 213, इससे मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखो, फिर दोबारा से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 0 8 दूनी 16 16 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 21 हो जाएगा, है ना 5 0 8 दूनी 16 21 हो जाएगा, ठीक है 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0, तो ये हो गया 0 5 दूनी 10 0 8 3 24 34 हो जाएगा 10 0 8 3 24 34 हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 0 10 2 और 10 कितना हो जाएगा 12 2 और 10 12, ठीक है 0 4 2 8 4 2 8 4 2 8, है ना 0 4 2 8 0, ठीक है 4 4 8 8 और 15 25 23 23 हो जाएगा, ठीक है 2 2 4 + 4 8 8 और 15 कितना हो जाएगा 25 15 और 25 23, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 0 13 दूनी 26 26 और 8 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है 8 और 26 कितना हो जाएगा 34 0 0 0, ये भी आ गया 0 8 दूनी 16
16 और 13 3 जा 39, 39 प्लस 16 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, है ना, 45 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये आ गया बेटा a की पावर 3। अब आपकी इक्वेशन क्या कहती है, a की पावर 3 ये है -6a²। तो बारी बारी से अब इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लेते, तो ये हो जाएगा 21 0 34, ठीक है, 12 8 23 34 0 55। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हो सकते हैं। -6a², तो a² ये था 6 5 जा 30, 0 8 6 जा 48, 6 दूनी 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 8 6 जा 48, 0 13 6 जा 78, ये हो गया, प्लस 7a ए को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 7 दूनी 14, 0 7 दूनी 14, 7 14 0 7 3 जा 21, प्लस k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 1 1, तो k से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 0 0 0 k 0 0 0 k, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसके बराबर आ गई बेटा, नल मैट्रिक्स, यानी कि 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 के बराबर आ गई। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब बेटा अगर मैं इसमें देखूं तो आप क्या करो, आप सिर्फ पहले वाले एलिमेंट्स को देख लो, 21 -30 प्लस 7 प्लस के, तो 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 28 प्लस के, ये इक्वेशन बन गई आपके पास 28 प्लस के -30 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा k -2 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 2, k की वैल्यू आ गई आपके पास 2। रीचेक करने के लिए 0 0 0 ये ठीक है, 34 प्लस ये 48 -48 0 ये ठीक है, 12 -12 0 0 0 ठीक है, 8 प्लस 30 सॉरी 8 प्लस 22 22 -24 ठीक है, k की वैल्यू यहां से भी 2 आ रही है, 23 -30 23 और 30 कैंसिल हो गया 0 ठीक है, ये भी ठीक है, 34 और 48 कैंसिल हो रहा है 0 0 0, 55 और 21 56 और 76 ठीक है। ठीक है, तो सारा कुछ ठीक है, k की वैल्यू आ गई आपके पास 2। क्लियर क्लियर। ऐसे ही बेटा अब 2 सवाल और आपके पास बचे हुए हैं। पहला सवाल ये है कि इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ए मैट्रिक्स जो है बेटा वो सिमेट्रिक भी है, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर है, तो ए मैट्रिक्स क्या होगी। तो अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है और माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है बेटा, तो हमेशा याद रखना कोई भी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, ऐसी मैट्रिक्स हमेशा एक नल मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स पे आप टिक कर देना। ठीक है जी। अब एक आखिरी सवाल, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या होगा, है ना। देखो 2a प्लस बी जो है वो 4 के बराबर होगा, 2a प्लस बी जो है वो 4 के बराबर होगा, 2a प्लस बी जो है वो 4 के बराबर होगा, a माइनस 2b, a माइनस 2b जो है वो -3 के बराबर होगा, फिर 5c माइनस डी जो है वो 11 के बराबर होगा, और 4c प्लस 3d जो है वो किसके बराबर होगा 24 के बराबर होगा। तो बेटा यहां से आप कुछ भी कहीं से भी a और b की वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट करके इधर से कुछ भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहां से a की वैल्यू निकाल ली, ये 2b उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, 3 तो इधर पहले से ही था। अब ये वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, 2 इंटू ए की जगह पे 2b माइनस 3 प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 4b माइनस 3 2 6 प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, तो 4b प्लस बी 5b, और 6 उधर चला जाएगा, 6 प्लस 4 10, तो b की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 2, b की वैल्यू 2 आ गई, यहां पे सब्सटीट्यूट करो, 2 2 4 4 माइनस 3 यानी कि 1, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। अब ऐसे ही बेटा आप c की और d की वैल्यू निकाल लो, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से करो, सब्सटीट्यूशन से करना है, सब्सटीट्यूशन से करो। तो सी और डी की वैल्यू निकालने के बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप यू ऑल एंजॉयड। बहुत छोटा सा चैप्टर था, डिटर्मिनेंट भी लगभग ऐसे ही
आधे घंटे का ये लेक्चर होगा लगभग और डिटर्मिनेंट भी आपका सॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, है ना। मिलते हैं जल्दी अपने अगले सेशन में।